कोई खड़ा है दुकान पे। तो तीन काम पर पड़ते, एक तो काट के बांट दिया, एक वहां भी आएगी ये आपको पकड़ मार रखा है। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? नितिन, कोमल, पुनीत? यस सर। ओके,
तो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? स्पीड के बारे में बात हुई थी ना, एसईओ में जो हम लोगों ने वेबसाइट की स्पीड वगैरह मेजर की थी, ठीक है। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का। ओके, तो स्टार्ट करें। अभी हम लोगों ने एसईओ और गूगल एड्स के बीच में मेन डिफरेंस समझा था कि एसईओ और गूगल एड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, कब हमें एसईओ करना चाहिए, कब गूगल एड्स करना चाहिए, कब हम लोग दोनों चीजों के लिए को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा प्रॉपर वे में अब एसईओ स्टार्ट होगा। किसी को कोई डाउट है उस टॉपिक्स में तो बताइए। नितिन, कोमल, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? स्टार्ट करें फिर आगे। यस सर। ओके, सो आज जो हम लोग बेसिकली एसईओ के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो एसईओ का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हम अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो सर्च इंजन में विजिबिलिटी इंक्रीज हो सके उस कंटेंट की, राइट। सो एसईओ इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट फॉर सर्च इंजन, ठीक है। हम लोग अपनी वेबसाइट को देखिए, यहाँ पर हम लोग वेबसाइट के बारे में कंसिडर करके चलेंगे, बट जो फंडामेंटल्स है, जो जो एसईओ की साइकोलॉजी है, वो हर तरीके के प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है। चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका कोई लोकल सर्च इंजन हो लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, कोई जॉब पोर्टल हो, कोई ठीक है, सोशल मीडिया का सर्च इंजन हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो हर एक पे वर्क करती है। बट हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे होंगे वो हम लोग बेसिकली वेबसाइट्स के केस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंप्रूविंग द वॉल्यूम, अब यहाँ पर हम लोगों का जो एसईओ की जो टेक्निक है वो हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एक है टू इम्प्रूव द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रैफिक एंड टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब तो आई होप कि सभी को पता होगा कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब सबको पता है? वॉल्यूम का मतलब नंबर सबको, सर। नंबर्स, ठीक है। नंबर। हाँ, अब लेकिन यहाँ पर क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक का क्या मतलब? देखिए, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक तो समझ आता है कि आज 1000 लोग आ रहे बिजनेस पर्सन। हैं, सॉरी। बिजनेस रिलेटेड पर्सन सर, जिस बिजनेस से वो साइट पे हम ट्रैफिक ला रहे हो उसी से ही सर रिलेटेड पर्सन हो। देखिए, मतलब कि हमें रिलेवेंट ट्रैफिक अगर मिल रहा है, अब सपोज कीजिए कि अब आप ब्लैक लेदर शूज बेच रहे हो, आप ब्लैक कलर के शूज में ही डील कर रहे हो सिर्फ, और लेदर शूज में, ठीक है। सो आपके, अब अगर कोई गूगल पे सर्च कर रहा है ब्राउन लेदर शूज, और जबकि आप सेल ही नहीं कर रहे हो, और उस कीवर्ड, उस सर्च क्वेरी पे भी आप रैंक कर रहे हो, ठीक है। सो आपके पास ट्रैफिक कैसा आएगा? बेकार आएगा। तो एसईओ का जो मेन गोल है वो ये है कि एक तो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज हो, दूसरा क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, सो दैट जो आपका इंटेंशन है, जिस इंटेंशन से आप ट्रैफिक को गेन करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर, वो आपका जो इंटेंशन है वो फुलफिल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हो कि हाँ, मतलब आपने सोचा कि भाई मतलब मेरे पास ट्रैफिक आ जाए, लेकिन कन्वर्जन आ जाए, और गलत कीवर्ड्स पे आप रैंक कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो चीज है वो किसी और चीज से रिलेट करती है, ट्रैफिक कुछ और देखने आ रहा है, तो वो कहीं पे भी मैच नहीं होगा। तो इररिलेवेंसी की वजह से जो है आपको बिजनेस नहीं मिल पाएगा, राइट।
तो यहाँ पर हमारे दो जो गोल्स हैं वो यही है कि हम लोग एक तो वॉल्यूम इंक्रीज कर पाए अपने ट्रैफिक की, दूसरा क्या है क्वालिटी इंक्रीज कर पाए ट्रैफिक की, ठीक है। अब एसईओ जो है एक सबसेट है सर्च इंजन मार्केटिंग का। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्च इंजन मार्केटिंग में हमारे दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज एसईओ, दूसरा पार्ट जो है पेड वाला पार्ट रहता है जिसमें हम लोग गूगल सर्च एड्स के बारे में डिस्कस करके चलते हैं, राइट। सो एसईओ इज आल्सो रेफर्ड एज एसईओ कॉपीराइटिंग, ठीक है। एसईओ को हम लोग एसईओ कॉपीराइटिंग बोलते हैं। यहाँ पर कॉपीराइटिंग का मतलब अगर हम समझे कि यहाँ पर जो भी चीज है वो राइटिंग में की जाती है, मतलब टेक्सचुअल फॉर्मेट में हम लोग जो है कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। और कोई भी सर्च इंजन है वो इसी तरीके से मतलब डील जो कर, जितनी भी एसईओ की स्ट्रेटेजी है हमारे पास, उन सब स्ट्रेटेजीज में हमारा जो सर्च इंजन है वो कंटेंट के साथ डील करता है। और यही रीजन है कि आपको जो सॉरी कंटेंट बोल रहा हूँ, टेक्सचुअल फॉर्मेट में डील करता है। तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में होने के कारण हम लोग इसको एसईओ कॉपीराइटिंग भी बोलते हैं, मतलब इसमें रिटर्न कंटेंट की ज्यादा वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पर मतलब आपने जब वेबसाइट बनाई थी न्यूज वाली वेबसाइट, तो न्यूज वाली वेबसाइट में हम लोगों ने देखा था कि हमने काफी सारे न्यूज वाली वेबसाइट में हमने काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए थे। सो वो आर्टिकल्स हमने उठाए थे डायरेक्टली गूगल से या किसी और आर्टिकल से, ठीक है। बट अगर हम लोग करना चाहते हैं कि खुद से अगर हम रैंकिंग चाहते हैं तो हमें खुद का कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का कंटेंट हमें डालना है, पब्लिश करना है, किस तरीके का नहीं करना है, ठीक है। तो वो आगे क्वालिटी ऑफ कंटेंट वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? कोमल, सिमरन, इतना क्लियर है? यस सर। ओके। सो अभी एक सेकंड। तो यहाँ पर अभी हम लोग अगर बात करें कि कोई भी सर्च इंजन है वो मेजर तीन टास्क परफॉर्म करता है जब भी वो आपकी वेबसाइट पे या आपके कंटेंट को एनालाइज करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये एसईओ की जो सर्च इंजन के जो फंक्शंस है, मतलब चाहे वो कोई भी फंक्शन, कोई भी सर्च इंजन हो, लोकल हो ग्लोबल हो, ये तीन स्टेप में ही काम करता है। फर्स्ट प्रोसेस इज क्रॉलिंग, ठीक है। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? क्रॉलिंग मीनिंग तो पता होगा, क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉल करने का मतलब क्रॉल करने का मतलब पता है? तो देखिए क्रॉल करने का मतलब यही है कि जो जैसे आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स क्रॉल करते हैं, मतलब रेंगते रहते हैं, ठीक है। और तो ये भी मतलब गूगल के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स गूगल ने बनाए हुए हैं, या रोबोट्स हम बोल सकते हैं। तो वो जो है पूरे इंटरनेट पे क्रॉल करते रहते हैं, मतलब जगह जगह पे घूमते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, ठीक है। उनको स्पाइडर भी बोला जाता है, गूगल बोट्स भी बोलते हैं, क्रॉलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्रॉलर और स्पाइडर या रोबोट्स यही बोल के चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग अब कंटेंट जो है कुछ भी हो सकता है उस केस में, मतलब अब क्या होता है कि इन क्रॉलर्स का काम क्या होता है या स्पाइडर्स का काम क्या होता है कि वो जो है पूरे इंटरनेट पे क्रॉल करके कुछ भी उनको नई चीज मिलती है वो गूगल को लाकर पकड़ा देते हैं कि ये हमें नया चीज मिला है, ठीक है, नया सामान मिला है। तो यहाँ पर अगर अभी मैं बात करूं कि किस तरीके का कंटेंट वो जो है गूगल को क्रॉल करके लाके देते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई वेब पेज हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कोई पीडीएफ हो सकती है, ठीक है। तो जैसा हमने सिनेरियो में डिस्कस किया था कि हो सकता है कि आपका कोई वेब पेज रैंक कर रहा हो सकता है कोई इमेज रैंक कर रही हो सकता है कोई वीडियो रैंक कर जाती है, ठीक है।
तो एक जो है सर्च इंजन का क्रॉलिंग का प्रोसेस रहता है, तो पहले वो सब चीजों को क्रॉल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। तो बट रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट कंटेंट इज डिस्कवर्ड बाय लिंक्स, मतलब चाहे फॉर्मेट कुछ भी हो, ठीक है, जो कंटेंट मिलता है वो लिंक्स के फॉर्मेट में मिलता है, मतलब उनका लिंक जो है सेव करके रखा जाता है, या लिंक ही जो है गूगल को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज अब यहाँ पर क्रॉलिंग का अगर हम बात करें तो गूगल बोट है, गूगल के क्रॉलर का नाम अलग 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 सर्च इंजन के क्रॉलर्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो गूगल बोट जो है गूगल का है, और यहाँ पर जब गूगल बोट अलग अलग पेजेस पे जाता है, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे जाता है, ठीक है, कई पेजेस आपस में लिंक्ड भी होते हैं, तो एक पेज पे मान लो 10 लिंक्स मिले तो अलग अलग पेजेस पे वो निकल जाता है, ठीक है। तो गूगल बोट क्या करता है, वो पहले क्रॉल करता है एक एक चीज को, और क्रॉल करने के बाद वो आता है और कैफीन यानी कि जो गूगल का जो स्टोरेज बुक्स है वहाँ उसके अंदर वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो उसको कैफीन बोला जाता है, ठीक है, जो गूगल का स्टोरेज बुक्स है। ओके, सो या फिर हम लोग डेटाबेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है बेसिकली डेटाबेस थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और डेटाबेस का मतलब सबको पता है क्या होता है, डेटाबेस का मतलब पता है? डेटाबेस का मतलब पता है नितिन, पुनीत? ए, चलिए, ओके। सो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है सर्च इंडेक्स, मतलब अब देखिए अब क्या होता है, पहले क्रॉलिंग होती है, फिर उसके बाद हमारी इंडेक्सिंग होती है, और तीसरा प्रोसेस जो रहता है वो रहता है रैंकिंग का। अब इंडेक्स का मतलब क्या है, देखिए आपने जब जब पढ़ते होंगे, अभी भी पढ़ रहे हैं जैसे आप, तो आपके बुक का फर्स्ट पेज इंडेक्स पेज होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि क्या लेसन का नाम है, और वो कौन लेसन नंबर क्या है उसका, और कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक वो एग्जिस्ट करता है। तो वो पूरी डिटेल होती है एक तरीके से पूरी बुक की समरी टाइप, ठीक है, कि भाई हाँ ये वाला चैप्टर इस पोजीशन पे है, ये वाला चैप्टर इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो भी सेम प्रोसेस है। अब जो कैफीन में मतलब जो क्रॉलर आया, गूगल बोट आया था, गूगल बोट का ने क्रॉल करके डाटा जो है कैफीन में स्टोर करवाया, और कैफीन में जो स्टोर हुआ है वो लिंक्स के फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। अब वो क्या करते हैं कि अब स्टार्टिंग स्टेज में गूगल बोट लेकर आता है और उसको जो है बस स्टोरेज बॉक्स में ड्रॉप करता है, मतलब ये नहीं देखता कि किसकी क्वालिटी कैसी है, किसकी अच्छी है, किसकी बेकार है, कुछ भी नहीं, ठीक है। जस्ट वो लेकर आया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने जो है कैफीन के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस यानी कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तक प्रोसेस हुआ है हमारा क्रॉलिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में कभी भी रैंकिंग प्रोसेस काउंट नहीं होता, मतलब रैंकिंग प्रोसेस इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कोई वो रोल करके लेके आया और टॉप पोजीशन उसको मिल गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो प्रोसेस होता है रैंकिंग पोजीशन में, कि भाई अब क्या होगा, वो देखते हैं कि किसको रैंक करवाना है और किसको नहीं करवाना है, और इसमें काफी सारे वो फैक्टर्स काउंट करते हैं। अब अब सर्च इंजन रैंकिंग की अगर हम बात करें, सो व्हेन यू सर्च एनी कीवर्ड यूजिंग अ सर्च इंजन इट डिस्प्लेस, मतलब अगर मैं बात करूं एक लेमन लैंग्वेज में, बस ये समझ लीजिए कि अब गूगल, अगर गूगल का सर्च इंजन है तो गूगल की गाइडलाइंस देखेगा, अमेजोन की का सर्च इंजन है तो अमेजोन की गाइडलाइंस देखेगा। तो अब क्या होगा, जो कंटेंट कैफीन में स्टोर करवाया गया है उनको एनालाइज किया जाएगा, एक एक स्टोर्ड आइटम को, ठीक है, और ये देखा जाएगा कि कौन सा जो लिंक है वो प्रॉपर सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको भी ये देखा जाएगा कि पॉपुलर कितना है, कौन कितना पॉपुलर है, उसी हिसाब से जो है रैंकिंग उनको दी जाएगी, ठीक है। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्स नंबर्स जो मिले थे स्टार्टिंग में सेकंड स्टेप में,
वो रीशफल होने शुरू होंगे। मतलब हो सकता है कोई फर्स्ट पोजीशन पे हो तो वो सेकंड पे हो जाए, थर्ड पे हो जाए, ठीक है, और जो थर्ड पोजीशन पे हो सकता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। तो रैंकिंग में ये प्रोसेस रहेगा आपका। अब रैंकिंग किस बेसिस पे की जाती है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल जो रैंकिंग है उसको मैंने 3 से 4 पार्ट्स में पर्सनल लेवल पे डिवाइड किया है, ठीक है, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अगर किसी का यहाँ तक में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ये 3 प्रोसेसेस किसी को क्लियर ना हुए हो तो वो पूछ सकता है अभी। इन 3 प्रोसेसेस में किसी को कोई डाउट है? नितिन, सिमरन, कोमल, किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो सर। नहीं? ये- और पिछले वाले टॉपिक्स में से कोई डाउट है? पिछले वाले गाइस टॉपिक्स का आंसर देखो। क्या कह रहे हो कोमल? क्या ये आंसर नहीं दे रहे सर, कोई भी क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं। वो आज बोर हो गए हैं, आज उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में शायद। नहीं सर, समझ आ रहा है। समझ तो आ रहा है, तुम क्वेश्चंस ही नहीं पूछते हो, पिछले वाले सेशंस में भी नहीं पूछा, अभी भी नहीं पूछ रहे हो, फिर मेरे को यही फील होता है कि तुम्हें शायद ना समझ आ रहा हो या तुम बोर हो रहे हो। अच्छा, वेबसाइट सबकी बन गई है? वेबसाइट सबकी बन गई है या नहीं बनी अभी? आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ा है तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ वेबसाइट का कहाँ तक पहुंच गया सबका? जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वेबसाइट की? निशा, सिमरन, कोमल, सर नितिन, कहाँ सिंपल तक? वाली सिंपल वाली अच्छा, बन गई है। सिंपल वाली बन गई है। सिंपल वाली तो बन गई है, वो तो मैंने भेज भेज दिया था लिंक सर। ठीक है, ठीक है। और तो जो सर बाकी ई की दो, कॉमर्स बनाने के लिए कौन सा सर्वर पे बनाऊं? ई कॉमर्स वाला लोकल होस्ट पे अपना बना लो। लैपटॉप है तुम्हारे पास? अमन, लैपटॉप है? हाँ जी सर। तो एक काम करो, अपने लैपटॉप को लोकल होस्ट में कन्वर्ट कर लो, लोकल हाँ जी। सर्वर में। और लोकल सर्वर में कन्वर्ट करने के बाद उसको जो उस पे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, ठीक है, ये प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है, अगर रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो उसके बाद उस सर्वर हाँ पे सर, वो तो तुम मैंने कर लिया, कर लिया। हाँ, बस फिर उस पे जैसी मर्जी वेबसाइट बनाओ, कितनी मर्जी हैवी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी क्रैश नहीं होगी। पर ये है कि वो दिखा नहीं सकते तुम, ऑब्वियस सी बात है, बट अपनी प्रैक्टिस के लिए तुम कर सकते सर अगर वैसे दूसरे सर्वर पे बनानी हो तो कौन सा यूज करें? हो। पेड लेना है अगर? मतलब पेड भी हो चाहे कुछ हो दूसरा, मतलब ऑनलाइन जिस पे शो हो। पेड पेड में तो देखो, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ होस्टिंगर, ठीक है, होस्टिंगर बेस्ट है। और आजकल एक एक होस्टिंग और चल रही है जिसमें आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए। वो 17-18 डॉलर की है, ठीक है, वो भी ले सकते हो। वो मैंने टेस्ट नहीं की कि स्पीड कैसी है, बट बोला जा रहा है कि वर्डप्रेस वाली वेबसाइट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है उसको, और लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, तो स्पीड में भी अच्छी होगी, क्योंकि वर्डप्रेस की जो वर्डप्रेस जिस टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा कंपेटेबल है वो लाइट स्पीड ही है, ठीक है। सो ट्राई कर सकते हो वो वाली भी अगर करनी हो किसी को। सर मेरे को अपनी खुद के लिए एक बनानी है, तो जैसे जो ऑनलाइन शो भी हो तो कौन से यूज करूँ? देखो, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो होस्टिंगर है, ठीक है। अगर मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब अगर तुम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग मिल जाएगी, अनलिमिटेड सी पैनल्स है, तो तुम सेल आउट भी कर सकते हो उस होस्टिंग को कहीं पे आके, ठीक है। और उसमें अनलिमिटेड एसएसएल सर्टिफिकेट है, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी पे है, लेकिन सिर्फ वर्डप्रेस वाली वेबसाइट्स ही बना सकते हो तुम अनलिमिटेड उस पे, ठीक है। बस तुम्हें डोमेन नेम लेना है, कनेक्ट करना है और वेबसाइट को बनाना शुरू करना है, मतलब जितनी मर्जी बनाओ। तो वो वाली भी तुम ले सकते हो, वो आई थिंक 18-20 डॉलर की है। तो बट वो मेरे को पता नहीं है कैसी है, रिव्यूज तो अच्छे हैं उसके। तो अगर किसी को वो वाली लेनी हो तो बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसका लिंक विंक,
ठीक है। बाकी आप होस्टिंगर पे जा सकते हो, होस्टिंगर मेरी पहली प्रायोरिटी है, मतलब वेबसाइट के केस में। ओके सर। ठीक है, तो किस चीज की वेबसाइट बना रहे हो अमन तुम? सर ई कॉमर्स है, मतलब बिजनेस के लिए बनानी नहीं, बिजनेस क्या है तुम्हारा? है सर। हैंडलूम प्रोडक्ट है, कैटेगरी होम डेकोर। होम डेकोर। होम डेकोर का तो अच्छा है, होम डेकोर का तो अच्छा चल सकता है, मतलब तुम उसकी सेल्स भी इजीली जनरेट कर पाओगे। नहीं सर, मेरा पहले से है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, तो मार्केट उसी प्लेसेस की पे कर रहे वेबसाइट। हो? हाँ जी सर। मार्केट, तो एक काम कर सकते हो, वेबसाइट बना के थोड़ी सी इन्फ्लुएंसर मार्केट के थ्रू ना, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट अच्छा हाइप करवा सकते हो, मतलब उनकी बायो में लिंक लगवा के, और उनके थ्रू ट्रैफिक गेन कर सकते हो, और वहां से ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों से। ये इसके लिए तुम दो तीन सिनेरियो में जा सकते हो, मतलब तुम उनको रिकरिंग कमीशन दे सकते हो, अगर इन्फ्लुएंसर को ये कि भाई जितने आपके लिंक से हमारे पास ट्रैफिक आएगा, तो रेफरल प्रोग्राम की तरह, तो उसमें 1 ईयर तक आपको कमीशन देंगे, मतलब जब तक भी कस्टमर खरीद रहे हैं हमसे, ऐसा कुछ आप जो है स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। ठीक है, जिससे इन्फ्लुएंस आपके ऊपर खर्चा भी ज्यादा ना पड़े, और इन्फ्लुएंसर कन्वर्ट भी इजीली हो जाए। सर वही है, एक बार वेबसाइट बन जाए ना तो मैं स्टार्ट कर सकूं इंस्टाग्राम वगैरह पे। वेबसाइट ही नहीं है हाँ, तो प्रोडक्ट ही नहीं दिखा पा रहा। ऑब्वियस है, फिर तो मतलब फिर तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मतलब होस्टिंगर मेरी पहली प्रायोरिटी है, बट जो जितने रिव्यूज मैंने दूसरे वाले के पढ़े हैं, जिसमें क्योंकि होस्टिंगर में क्या है, हर साल तुम्हें 2-3 हज़ार रुपए पे करने पड़ेंगे। उसमें क्या है, $18-20 में लाइफ टाइम के लिए है। पता एक एनवीएम करके टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बेसिस पे वो दे रहे हैं। सो मेरे हिसाब से वो भी अच्छा है, मतलब अगर तुम लेना चाहो, $18-20 ज्यादा नहीं है, और रिस्क लेने के लिए सही है, मतलब अगर तुम्हें लेना है तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूंगा, बट होस्टिंगर मेरी पहली प्रायोरिटी है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको मैंने यूज नहीं किया, होस्टिंगर मैंने यूज की हुई है। सर अगर सिंगल वाली खरीद दो, मतलब एक ही वेबसाइट को बनाने के लिए, तो क्या खर्चा आ जाएगा? देखो, एक वेबसाइट के लिए ना तुम्हें होस्टिंगर का प्लान चेक करना पड़ेगा, बट मैंने 100 वेबसाइट्स वाला चेक किया था लास्ट टाइम, जिसमें एक डोमेन नेम फ्री भी मिला था। ठीक है, तो वो 3500 से 3800 के बीच का पड़ता है, और उसमें कूपन लग के वो 3100 का हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था। बट GoDaddy से मत लेना, लेना होस्टिंगर से ही अगर लोगे तो। ठीक है। अभी मैंने तो सर खाली फेसबुक पेज बनाया था थोड़े दिन पहले ही, तो अब मैं फेसबुक सोच रहा हूँ पेज से वेबसाइट भी बन जाए। खाली पेज से बिजनेस नहीं आएगा, फिर तुम्हें वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह बनानी पड़ेगी उसकी। और इंस्टाग्राम का सर अभी बनाया थोड़े दिन पहले। हाँ, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह कर सकते हो, पोस्ट रील्स वगैरह के थ्रू बिजनेस गेन कर सकते हो। यस हम्म। सर, आप लिंक भेज देना वो वेबसाइट, वो डोमेन और होस्टिंग का, मैं देख लूंगा। कौन सी वाली का भेजना है, होस्टिंगर का? हाँ सर, दोनों ही भेज देना, चेक कर। होस्टिंगर तो तुम्हारा जो है ना, नॉर्मल भी सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला भी नया है, तो वो कहीं कहीं मार्केट प्लेसेस पे ही अवेलेबल है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केटिंग शुरू नहीं हुई इन प्लेटफॉर्म्स की। ठीक है, लेकिन होस्टिंगर की मेरे पास आई थी, तो उसी टेक्नोलॉजी पे वो भी शिफ्ट हो रहा है होस्टिंगर, जितना मैंने पढ़ा है, तो उसके लिए फिर तुम मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं दूसरे वाले का लिंक शेयर कर दूंगा तुम्हें। ठीक है सर। ठीक है, होस्टिंगर का तुम खुद से सर्च कर लो, होस्टिंगर का तुम्हें खुद भी मिल जाएगा। ओके, एंड करें फिर यस आज का सर। सेशन।